अब सहस्रारा के अंदर वो चीज रह सकती है जो अनडिफाइंड है, सबसे ऊपर वाला चक्रा, ठीक है। अब याद रखना है इन सब चीजों को। सहस्रारा से जो सोल है वो नीचे उतरी, नीचे उतर के कहां पे आई, ये अजना चक्रा के अंदर। अजना चक्रा के अंदर क्या होता है, थॉट, थिंकिंग, और थिंकिंग ही टाइम है। लाइक तुम लोगों को टाइम, डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स इज टाइम। एग्जैक्टली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दो इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस, और एक्चुअली में तुम क्या बोलोगे, दो थॉट्स के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि दो इवेंट है मतलब वो क्या है, दो थॉट्स है ना, वो दो थॉट्स के अंदर का डिफरेंस। तो सबसे पहले वो अनडिफाइंड से वो डिफाइन हुआ, ठीक है। वो जो हर जगह था, वो मतलब जगह मतलब कि वो हर जगह मतलब हर टाइम में था, वो कुछ टाइम के अंदर आ गया, मतलब अब वो डिफाइंड हो गया है। अब वो एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जिस्ट करेगा। अब वो जो अनडिफाइंड था उसका तो हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जब अजना चक्रा के अंदर जब वो आएगा, टाइम पीरियड के अंदर आएगा, जब उसकी लाइफ क्रिएट होगी कि हाँ उसका कोई जन्म होगा, कि सन की लाइफ क्रिएट हुई, हाँ अजना चक्र इज इक्वल टू थिंकिंग इज इक्वल टू टाइम। क्योंकि टाइम एक्चुअली थॉट की मूवमेंट होती है। द मूवमेंट ऑफ थॉट इज इक्वल टू टाइम। या उसको वैसे भी बोल सकते हैं कि दो थॉट जिस डायमेंशन के अंदर मूव करता है, जैसे फॉर्म जो होती है, स्पेशल फॉर्म, वो किस डायमेंशन में मूव करती है, स्पेस के अंदर, राइट। हम जब मूव करते हैं तो हम एक्स वाई जी के अंदर मूव करते हैं ना, हाँ, इसके ये कोऑर्डिनेट है, इसके ये कोऑर्डिनेट से ये, हाँ इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया। हाँ, उसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि समझ हमेशा दिमाग से आती है। दिमाग मतलब अपना जो छठे वाला जो चक्र है, जो अजना चक्र है, जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग के बियॉन्ड है, वो यहां पे है, ठीक है। Why God created in such a way? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फॉर्मलेस से फॉर्म बनी क्यों। तुमने कभी ये सोचा है कि जो चीज अनडिफाइंड थी, फिर वो डिफाइंड में क्यों आई? ये संसार बना ही क्यों? वो अनडिफाइंड से डिफाइंड में आने का क्या चक्कर है? ये हम ये क्या खेल खेल रहे हैं फिर? ये आपस में हम जो खेल खेल रहे हैं, ये फॉर्म वाला, ये क्या है? ये हाँ चलो ठीक है, इसको पहले इसी क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले तो तुम तो ये तो समझ गए ना कि जो अनडिफाइंड से डिफाइन के अंदर आए, और हमारे जो वर्ल्ड के अंदर है, जो ह्यूमन हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो अनडिफाइंड से जब डिफाइन के अंदर आएगा तो सबसे पहले वो टाइम के अंदर आएगा, कि टाइम की डायमेंशन में आएगा। क्योंकि टाइम की डायमेंशन अब डिफाइंड डायमेंशन है। टाइम की डायमेंशन के अंदर अब किसी चीज का स्टार्टिंग होगी, उस चीज का एग्जिस्टेंस होगा, और उस चीज की एंडिंग होगी। जैसे हमने जो स्ट्रीम स्टार्ट की, तो स्ट्रीम की स्टार्टिंग थी, अब स्ट्रीम हुई, और स्ट्रीम की एंडिंग होगी। तीनों चीज, तीन पॉइंट होंगे उसके अंदर, 0, 1 एंड इंफिनिटी। बट ये 0, 1 और इंफिनिटी एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर? अजना के अंदर। किसके अंदर? टाइम के अंदर। क्लियर? काल, काल बन गया यहां पे, ठीक है। अब महाकाल जो है वो कहाँ है? सहस्रारा के अंदर। अब वो महाकाल टाइम के अंदर नहीं है, वो समझ के अंदर नहीं है, वो है सहस्रारा के अंदर। वो महाकाल है, वो टाइम के परे है। अबे देखो फिर से नीचे वाला देखो, ये समझ आया? अनडिफाइंड से वो डिफाइंड में कैसे आया? डिफाइंड में आने का मतलब कि वो फॉर्म में कैसे आया और क्यों आया, ठीक है। क्यों भी सवाल है। मैं तो तुम चाहता हूँ ना तुम लोग सवाल करो, बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल करने में मजा आता है, सवाल का जवाब देने में मजा आता है। कि अब हमने डिफाइन किया गॉड को कि जो अनडिफाइंड है। बेसिकली हमने कॉन्ट्राडिक्शन में डिफाइन हो सकता है गॉड। गॉड कभी भी एक, यदि तो बिना कॉन्ट्राडिक्शन के डिफाइन किया है तो वो गॉड की डेफिनेशन नहीं हो सकती। जैसे हम उसको वैसे ही बोल सकते हैं जो नहीं होके भी है, जो अनडिफाइंड होके भी डिफाइंड है, जो उसकी डेफिनेशन ही है कि वो अनडिफाइंड है, उसको कैसे भी देख लो, उसको उल्टा पुल्टा, ठीक है। कि सबसे पहले तो जो अनडिफाइंड है वो गॉड है, वो समझ गए तुम। क्योंकि यदि उस चीज को डिफाइन कर दिया तो वो गॉड कैसे हो गया? वो तो तुमने समझ लिया, बोले तो वो तुम्हारी समझ के लिमिटेड इंटेलेक्ट के अंदर आ गया, तो वो गॉड कैसे हो सकता है? गॉड लिमिटेड तो नहीं है, गॉड तो अनलिमिटेड है।
जो चीज अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड चीज को तुम लिमिट कैसे करोगे? उस अनलिमिटेड चीज को तुम्हारा थॉट भी कैसे लिमिट करेगा कि तुम्हारा थॉट उस चीज को समझ पाए? ये बहुत बढ़िया सवाल है ना ये, कि वो जो अनडिफाइंड से डिफाइंड में आया और अनडिफाइंड से डिफाइंड में आया तो किस में आ गया? स्पेस टाइम रियलिटी के अंदर आ गया। अब देखो तुम साइंस में पढ़ रहे हो ना, ये जब तुमको क्वांटम फिजिक्स ये सब पढ़ोगे तो वो यही बोलोगे तुमको कि स्पेस टाइम के डायमेंशंस के अंदर कोई ना कोई फॉर्म क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उस फॉर्म के दो एट्रीब्यूट होंगे, एक टाइम एट्रीब्यूट होगा, एक स्पेस एट्रीब्यूट होगा। जैसे मेरा अभी यहाँ पे मैं हूं तो मेरा एक स्पेस एट्रीब्यूट है ना, कि मैं जैसे तुमको जीपीएस बताएगा कि मेरी ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, और टाइम एट्रीब्यूट होगा मतलब कि अभी हम 12-11 बजे हुए हैं, ठीक है, 12-11 पे मैं हूं, तो वो डिफाइंड हो गया ना मैं। अब जो भगवान हर जगह है उसको थोड़ी ना तुम डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि वो 12-11 पे है, या उसको थोड़ी ना डिफाइन कर सकते हो कि वो यहाँ पे है धरती के ऊपर इस जगह पे, तो वो तो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड तो वही चीज होगी जिसको कहीं पे डिफाइन कर ही ना सके, जिसके बारे में हम बात कर ही ना सके। ये वाली चीज क्लियर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। अब ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अनडिफाइंड एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग ट्रिक कर जाते हैं इसको। वो हमेशा सोचते हैं कि उन्होंने समझ लिया कि भगवान क्या है, बट जैसे ही तुमने समझ लिया वैसे ही तुम फंस गए। कृष्णमूर्ति बहुत बढ़िया से बोलते हैं ना इसको, इसलिए वो हमेशा करते रहना पड़ेगा तुमको। जैसे ही तुमने सोचा कि तुमने समझ लिया, जैसे ही तुमने सोचा कि तुमने डिफाइन कर लिया, वैसे ही तुम फंस गए, क्योंकि अब वो चीज भगवान है ही नहीं, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड बॉक्स के अंदर आ गई ना। अब भगवान किसी डब्बे में नहीं डाल सकते ना, भगवान है ही वो चीज, इसको डब्बे में डाला नहीं जा सकता है। तो हमेशा कभी भी ये वाली चीज कभी मत करना, क्योंकि हमेशा जो महादेव है ना वो भी यही बोलते हैं कि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, वो कभी पूर्ण ज्ञान होता ही नहीं कोई चीज ऐसी। वो हमेशा ऐसे होता है कि तुम काइंड ऑफ लाइक ओपन रहो, तुम हमेशा डाउटफुल रहो। और मेरे जो जीवन का ही वही सिद्धांत है कि तुम हमेशा डाउटफुल रहो कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि मैंने ये चीज मेरे को सही से समझ में ना आई हो सकता है कि मैं इसके अंदर हमेशा डाउट रखो, क्योंकि डाउट नहीं रखा तो तुम फंस गए, क्योंकि तुमने उसको डिफाइन कर दिया, तो फिर प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। अब भगवान क्या है ये तुमको सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब लास्ट में जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा तो तुमको क्या जवाब दोगे? जो भी तुम जवाब दोगे वो जवाब नहीं है। मतलब समझे, मतलब तुम्हारी चैट बेसिकली ब्लैंक होनी चाहिए कि भगवान क्या है। अब कृष्णमूर्ति का था तो लास्ट में जाके एक वीडियो देख रहा था, उनका आखिरी इंटरव्यू था, ठीक है। उसके अंदर वो बेसिकली यही डिस्कस करते, सबसे पहले तो ये भगवान वाला ये सब चीजें कि तुम भगवान वाली चीजों में क्यों पड़े हुए हो। हाँ मतलब उसको तुम डॉट 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 भी बोल सकते हो, बट उस डॉट 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 को भी यदि तुमने डॉट 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 बना दिया तो फिर से फंस गए। तो रियल का जो ब्लैंक है, तुम उस चीज को समझना कि रियल ब्लैंक को तुम कभी लिख ही नहीं सकते। रियल जो अल्टीमेट साउंड है उसको तुम कभी बोल ही नहीं सकते। ये तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना आज स्पिरिचुअलिटी क्लास में, तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना मतलब कि बहुत बड़ी चीज समझ रहा है। मतलब इसके आगे हमको स्पेस टाइम वगैरह वो हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ये वाला चीज तुम समझ गए। भगवान इज इक्वल टू आई डोंट नो, हाँ, बट वो आई डोंट नो भी जैसे ही तूने बोला ना कि भगवान इज इक्वल टू आई डोंट नो, वैसे ही तुम फिर से उस ज्ञान के अंदर फंस गए कि भगवान ये है। नहीं, भगवान इज इक्वल टू आई नो भी है, आई डोंट नो भी है। मैं तुमको फिर उल्टा फंसा दूंगा कि तू बोल रहा है भगवान आई डोंट नो है, तो नो में क्या है? तू बोल रहा है कि भगवान निराकार है, तो साकार में क्या है? तू बोल रहा है कि भगवान ऐसा है, ऐसे में क्या है? क्योंकि जो चीज सही में अद्वैत है, जो चीज सही में नॉन डिफाइंड है, अब उसको कोई जवाब तुम दे ही नहीं सकते, तुम फंस जाओगे जवाब देते देते। तू बोलोगे शिव भगवान है, मैं बोलूंगी जब शिव भगवान है तो फिर बाकी दूसरी चीज क्या है, क्या उनके अलावा कोई चीज एग्जिस्ट करती है? तो तुमने जवाब दे दिया कि शिव भगवान है, बट वो एक्चुअल में तो जो अनंत है उसका कोई पॉइंट होगा ही नहीं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। आज पहले इस वाले क्वेश्चन को ना बढ़िया से समझ लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। जैसे तुम लोग ना इसका रिप्लाई करते जाओ, और मैं लाइव के अंदर जैसे ही उस धारणा को काटूंगा ना, वैसे ही तुमको समझ में आएगा कि वो हाँ एक्चुअल में क्या चीज है, किस चीज को तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो समझ के थ्रू, कि भगवान हम उस अनसमझ वाली चीज को समझ के थ्रू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो तुम पूरे साइंस वाला भी समझोगे कि साइंस क्या है। साइंस एक माइंड का एक तरीका है स्पेस टाइम के अंदर उस अनडिफाइंड चीज को पकड़ने का। बट क्या रियल में उस अनडिफाइंड चीज को पकड़ा जा सकता है? क्योंकि जो सही में अनडिफाइंड है वो डिफाइन कैसे हो सकती है? वो तो बाय डेफिनेशन अनडिफाइंड है, तो उसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। ये वाले हाँ, बट ये सब भी तुम इस चीज को याद रखना ना कि तुम जो भी डेफिनेशन दे रहे हो वो डेफिनेशन भी एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है बस।